उठो, जागो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर भूगोल का ग्लोब। ओके, यस। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूगोल किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर है ग्रीक भाषा। भूगोल किस भाषा का शब्द है? भूगोल ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर भूगोल बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी एंड ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। ओके, देन हम अपने नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन से चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है, ग्लोब पर क्षैतिज रेखाएं जो खींची जाती हैं इनको कहते हैं हम अक्षांश। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा ग्लोब और ग्लोब पर क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ओके, और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है हमारी 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ओके, एंड जो ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण खींची जाती है उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ओके, यस। हमारी जो टोटल अक्षांश होते हैं वो होते हैं हमारे 181। ये हमारे टोटल अक्षांश है। देखिए, अगर हम पूछें अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, देन 179, बिकॉज जो हमारा नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है यहाँ पे पॉइंट होता है, यहाँ पर कोई रेखा नहीं होती है, इसलिए हम इसको रेखाओं में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए अक्षांश कितने हैं तब ये पॉइंट्स काउंट होते हैं। ओके, और पूछा जाए हमारी देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो देशांतर रेखाएं होती हैं 360। ओके, और देशांतर पूछा जाए तो वो भी कितने होते हैं 300। देशांतर पूछा जाए तो होते हैं 360 और रेखाएं पूछी जाए 360 देशांतर होते हैं और रेखाएं होती हैं 180। ओके, ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स, इसका आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है 179। और अगर पूछा जाए कितने अक्षांश होते हैं तो अक्षांश होते हैं 181। ओके, और देशांतर पूछा जाए तो देशांतर कुल देशांतर होते हैं 360। लेकिन अगर पूछा जाए देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं तो होती हैं 180। क्योंकि जब एक अक्षांश बनता है तो उससे हमारा एक सर्कल पूरा होता है। वो पृथ्वी पर एक अपना सर्कल पूरा करते हैं, उन्हें हम एक देशांतर काउंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। और ये घटना होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। और सूर्य से न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं उपसौर और ये घटना होती है हमारी 3 जुलाई को। तीन जनवरी। ओके, सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिन रात की घटना घटित होती है। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा पृथ्वी एक राउंड पूरा करती है तो हमारे पृथ्वी पर क्या होते हैं? दिन और रात। ओके, ओके, तो वो होती है परिभ्रमण के कारण। जब पृथ्वी अपनी ही धुरी का एक चक्कर लगाती है तो उसे कहते हैं परिभ्रमण, और उससे हमारे पृथ्वी पर दिन रात की घटनाएं होती हैं। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उससे हमारे मौसम की घटना होती है। ओके, और ये घटना होती है एक साल में। तो एक साल में हमारे कितने मौसम बनते हैं? ये मौसम जो बनते हैं ये सूर्य की परिक्रमा करने के द्वारा बनते हैं। ओके, हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
अपने कक्षतल के साथ पृथ्वी कितने अंश का कोण बनाती है? तो अपने कक्षतल के साथ पृथ्वी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। यहाँ पर कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। लेकिन अपने कक्षतल पर कितना झुकी है? 66.5 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जियोसेंट्रिक भूस्थैनिक अवधारणा किसने दी है? इसका करेक्ट आंसर है भूस्थैतिक या जियोसेंट्रिक जो अवधारणा है वो दी है टॉलमी ने। इसका अर्थ होता है कि हमारा जो पृथ्वी है वो स्थिर है और बाकी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ये क्या है? ये एक गलत थ्योरी है, इसको मान्य नहीं किया गया था। जो मान्य थ्योरी है वो है हेलियोसेंट्रिक कोपरनिकस की, जिसमें बताया गया है हमारा जो सूर्य है वो केंद्र में है और सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्क संक्रांति कब होती है? तो कर्क संक्रांति होती है हमारा 21 जून को। देखिए बेटा, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है और ये सूर्य है। ठीक है बेटा, ये है हमारा भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये है हमारा 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है हमारा 23.5 डिग्री साउथ। ओके, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। इसे कहते हैं मकर रेखा, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ओके, हमारी जो सूर्य की किरणें हैं वो पूरे साल हमारे भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। जब इस सूर्य की किरणें हमारे कर्क रेखा पर होती हैं तो उसे कहते हैं कर्क संक्रांति, और ये दिन आता है हमारा 21 जून को। ओके, जब हमारी सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो उस दिन होता है 22 दिसंबर। क्या होता है? 22 दिसंबर। जब 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। जब 22 दिसंबर को मकर में पड़ती है तो उसमें हमारे जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें गर्मी रहती है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ होती हैं। जब हमारे जो सूर्य की किरणें हैं भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं वो 2 डेट्स हैं। पहली है आपकी 21 मार्च और दूसरी है आपकी 23 सितंबर। ओके बेटा, क्लियर कर देते हैं। यस, ये है आपका पृथ्वी, ये है आपका सूर्य, ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ओके, सबसे पहले हमारा सूर्य जाता है उत्तरी गोलार्ध में यानी कि कर्क रेखा पर 21 जून को। फिर इसकी रेखाएं पड़ती हैं लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर। फिर इसकी जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती है मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। फिर इसकी किरणें लौट कर जाती हैं भूमध्य रेखा पर, तो कौन सी डेट आती है बेटा? 21 मार्च। ओके, तो इस टाइप से हमारी जो चारों ऋतुएं हैं इस टाइप से बनती हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है 21 जून। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अभी हमने इसका करेक्ट आंसर बताया था, जब भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर। ओके बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर है 21 मार्च। हमारी पृथ्वी पर दिन और रात 2 डेट्स में इक्वल रहते हैं। जब हमारी पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो 2 डेट्स आती हैं, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। तो इसमें ऑप्शन में 21 मार्च है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। पृथ्वी और सूर्य के संबंध में हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी थी। तो जैसे कि बेटा हमने आपको बताया था अभी, जो जियोसेंट्रिक अवधारणा है वो टॉल्मी ने दी थी, जो हमारा मान्य नहीं हुआ है। उसमें बताया गया था कि अंतरिक्ष में जो हमारी आकाशगंगा है वहाँ पर सेंटर में क्या है, पृथ्वी, और सारे ग्रह उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। ओके, सूर्य उसकी परिक्रमा लगाता है, ये थ्योरी गलत है। तो उसके बाद कोपरनिकस ने दिया था कि जो सूर्य है वो हमारे केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा लगाती है। तो ये आपकी थ्योरी दी है कोपरनिकस ने, और ये एक मान्य थ्योरी है। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमारे ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।